क्या ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है? क्या ये कोई मिल गया का जादू है जो धूप से एनर्जी लेता है और कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देता है? नहीं। चलो एक राज की बात बताता हूँ, चुपके से सुन लो, किसी को बताना मत। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, ये भी इंसान ही होते हैं, गलतियां करते हैं फिर उससे सीखते हैं। और इसी तरह के एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में आज के इस हैक में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सलोनी, Anshika, Yes, Papa. come here. Take this money. Take this money. 1 lakh. 1 lakh means I can buy new dress, new smartphone, new watch, new purse. I can do kitty parties with my friends. I can give money to anyone who wants from me. Wow, what an enjoyable life. 1 lakh. This is a huge amount. What should I do with this much money? Maybe I'll invest it somewhere. So there are two types of expenditure, investment expenditure and consumption expenditure. यहाँ पर सलोनी अपने पैसे को अदर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करके उन्हें कंज्यूम करना चाहती हैं, और वहीं अंशिका अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसों से और पैसा बनाना चाहती हैं। Hello, from Flipkart. Yes, I'm coming to receive. Purchases. I had brought so many things. New purse, new goggles. Anshika, look at my goggles. See my purse. Wow, they look so good on you. What have you done with your money? I have invested all of my money in a business firm. Now let's see what will happen. Invested the money? Why? Look at me. I'm enjoying my life. See my purchases. Oh, Miss Tension, Miss Depression. Look at me. Enjoy your life. And who knows what will happen tomorrow. Let's relax and enjoy today. अब यहाँ पर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में एक और चीज जानने के लिए मिलती है। नो डाउट कि अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए अपना पैसा उन पे स्पेंड करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। पर अगर यही पैसा स्पेंड हो ऐसी चीजों को लेने में जिनकी नीड ही नहीं है, जो अननेसेसरी हैं, तो ये एक वेस्टफुल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जैसा कि हमने इस केस में देखा। I have invested 1 lakh. I know it's a risk, but if I want my income to multiply, then I have to take this risk. रिस्क, रिस्क, रिस्क। अब एक एंटरप्रेन्योर की सबसे अहम क्वालिटी होती है रिस्क टेकिंग। अगर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क ही नहीं लेगा तो अपने पैसे को एज अ कैटलिस्ट और पैसा बनाने में यूज कैसे करेगा? एक एंटरप्रेन्योर अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को अपने दिल में रखता है और उसे पूरा करने के लिए वो जितना बड़ा रिस्क लेना चाहे वो लेगा। जितना बड़ा रिस्क वो ले सकता है वो जरूर लेगा, बिकॉज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज बेस्ड हेवीली ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। I had spent 80,000 and now I'm just left with 20,000. Oh my God, Saloni, look at this. My money multiplied. Remember the investment I told you about? This is the outcome. Money multiplied? How it multiplied? How did it multiply? अब ये पैसा मल्टीप्लाई हुआ कैसे? चलिए जानते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से, जो कि दिया था लॉर्ड कीन्स ने, जिनका पूरा नाम था लॉर्ड मेनर्ड कीन्स। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को, मल्टीप्लायर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को बड़े ही सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमें जो इनकम होती है वो इनकम हमारी की गई इन्वेस्टमेंट से कुछ मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होती है, और इसी को हम फॉरवर्ड मल्टीप्लायर भी, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर भी कहते हैं। पर इसका दूसरा टाइप भी है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में ये कहा जाता है कि हमारी कम इन्वेस्टमेंट करने पे हमारी जो इनकम है वो भी कुछ मल्टीपल टाइम्स कम हो जाती है। Anshika, can you please help me how to double the money? Entrepreneurship is nothing but a mindset. You can learn it too. In entrepreneurial mindset, you will learn to overcome challenges. You'll think outside the box. You'll inspire and influence people. You'll have a stronger sense of self. एक एंटरप्रेन्योर अपनी मंजिल को सबसे ऊपर रखता है और जब तक उसे अचीव नहीं कर लेता वो थकता नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच।